हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट ऑफ चेक कैसे होता है, किस किस टाइप के एंडोर्समेंट होते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एंडोर्समेंट वर्ड का मतलब। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है चेक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर दोज हु कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हम एक से दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये बियरर होते हैं, जिसके हाथ में होते हैं और उनके उसका पैसा होता है, सॉरी, और ऑर्डर से डिलीवर होते हैं ये। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ, तो मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ उसको। ट्रांसफ़र ही बिकम्स ओनर ऑफ द चेक। जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया है वो ओनर बन जाएगा। जो सेक्शन 14 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसमें ये सब लिखा है। डे टू डे लाइफ में ये बहुत काम में आता है। एंड डू नॉट कम अक्रॉस इट। नॉर्मली एंडोर्समेंट होता नहीं है, बट सेविंग्स अकाउंट में देखा जाता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट इज एप्लीकेबल टू द ऑर्डर। अब क्या है, इट इज़ एक्सेप्टेड ओनली इन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ही एक्सेप्ट किया जाता है मोस्टली। सेविंग अकाउंट्स में चेक जो होते हैं वो नाम से ड्रॉ करते हैं, कि होल्डर का नाम लिखा हुआ होता है, उसके नाम से ही ड्रॉ होते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी चेक को एक्सेप्ट नहीं करती है। वेयर एज करंट अकाउंट में क्या होता है, थर्ड पार्टी और चेक एक्सेप्ट कर लेता है, और नेम ऑफ द थर्ड पार्टी जो होता है वो लिखा होता है एंडोर्सी का। एंडोर्सी लिखता है चेक के ऊपर कि मैं इस इंसान को दे रहा हूँ चेक और इसको पैसा दे देना। एंड ऑर्डर चेक इज रिटर्न बाय कैंसिलिंग द वर्ड्स ऑफ और बियरर। तो ऑर्डर चेक भी होता है एक इन चेक बाय द ड्रॉअर एट द टाइम ऑफ द इशूइंग इट। अब क्या करता है, वो नाम को ही हटा देता है ऑर्डर चेक में। इफ द चेक इज ड्रॉन इन द नेम ऑफ एक्स, मान लो एक्स के नाम से चेक हमने भर के दे दिया, तो एक्स विल हैव टू एंडोर्स इट टू ट्रांसफर टू वाई। अब एक्स को भी आगे पैसे देने हैं, मैंने एक्स के नाम पे चेक काट दिया, अब एक्स को वाई को पैसे देने हैं। तो एक्स ने क्या करा कि पीछे रिवर्स साइड पे चेक के लिख दिया कि क्या लिख दिया, पे टू वाई। रिवर्स चेक पे लिख दिया पे टू वाई, और अपने क्या कर दिए, साइन कर दिए, और अपने साइन कर दिया। अब क्या होगा कि या तो वो अमाउंट भर के एंडोर्स करे, या फिर वो ब्लैंक चेक एंडोर्स करे। ब्लैंक चेक एंडोर्स करता है तो फुल एंडोर्समेंट माना जाता है। तो अब क्या होगा, वाई का हो गया चेक, अब वाई हो गया एंडोर्सी, उसके हाथ में चेक, उसके हाथ में पैसे। एंडोर्सी इज द वन हु ट्रांसफर द एंडोर्सी टू द एंडोर्स इज द वन हु ट्रांसफर टू द एंडोर्सी इज द ट्रांसफरी, मतलब जिसके हाथ में चेक है। एंडोर्समेंट जो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे चेक को ट्रांसफर किया जाता है। ये कम्प्लीटली एंडोर्सर और एंडोर्सी दो जने होते हैं इसमें। जो कर रहा है ट्रांसफर वो एंडोर्स, और जो एंडोर्सर सॉरी, और एंडोर्सी जिसको ट्रांसफर किया है, इसमें फिजिकली ट्रांजेक्शन होता है, मतलब फिजिकली हैंडओवर किया जाता है एंडोर्सी को। इफ द एंडोर्सर आफ्टर एंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट इन्फॉर्म्स द एंडोर्सी either by phone call or a person who asks for the endorsement to collect the endorsement, it is known as constructive delivery। अगर फिजिकली सामने से नहीं दे रहा और फोन कॉल पे ही बता दिया है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एंडोर्समेंट जो होता है when the maker or the holder of the negotiable instrument signs the same, otherwise through the maker for the purpose of negotiation। अब जो होता है साइन करना पड़ता है, जो मैंने आपको बोला बैक पेज पे, फिर उसमें एक स्लिप दी जाती है, तो बैंक वो स्लिप दे देती है। लीगल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट। अब क्या लीगल इफेक्ट्स पड़ते हैं। फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पहले है ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जैसे आपने एक चेक दूसरे चेक को दूसरे जने को दिया, पीछे लिखिए आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब आपका उस पर हक खत्म हो गया, सामने वाला उसको यूज करेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट डिटरमाइंस द प्रिंसिपल एंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट टू एजेंट। अब क्या है, प्रिंसिपल एंडोर्स कर रहा है किसको, एजेंट को एंडोर्स कर रहा है। एजेंट बिकमिंग द ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब जो इसके हाथ में गया वो ओनर बन गया, वो ड्रॉई बन गया। एजेंट इज अ ड्रॉई या फिर ट्रांसफरी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसी के हाथ में पैसा आएगा। तो प्रिजम्पशन अंडर द सेक्शन 118। अब क्या अज्यूम कर रहे हैं सेक्शन 118 में, कि एंडोर्समेंट शुड अपीयर इन ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पीछे की साइड लिखना चाहिए हमेशा, और ईजी फॉर द एंडोर्सी टू पे हाउ द प्रीवियस एंडोर्सर एंड कैन फिक्स द लाइबिलिटी। अब आपको अगर किसी थर्ड पार्टी को पैसा चुकाना है तो आप उसके नाम पे चेक दे सकते हैं और अपने ड्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं। जॉइंट एंडोर्समेंट क्या होता है, एंडोर्समेंट व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड जॉइंटली। अब दो ओनर हैं, दोनों ओनर ने क्या करा, जॉइंटली डिसाइड करा कि एक या दो जनों को पैसा पे ऑफ करना है, तो आपने दोनों के नाम पीछे लिख दिए, तो उतना उतना पैसा दोनों को पे हो जाएगा। एंडोर्समेंट फॉर फुल अमाउंट, पूरे अमाउंट के लिए भी हो सकता है, हाफ अमाउंट के लिए भी हो सकता है, पार्ट अमाउंट के लिए भी हो सकता है।
आप पूरा अमाउंट भी लिख के करेंगे तो पूरा फुल अमाउंट ट्रांसफर माना जाएगा। एंडोर्समेंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, अगर आपने उसमें टाइम डाल दिया कि 2 डेज 1 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए तो उस अकॉर्डिंग मेजोरिटी पर पेमेंट हो जाएगा। एंडोर्समेंट टू द फॉलोड बाय डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब है कि जब ही एंडोर्समेंट कंप्लीट माना जाएगा जब वो जब चीज़ें डिलीवर फिजिकली हो जाएंगी, फिजिकली जब वो पेपर जिस जो है जो चेक है जिस पे लिखा है वो फिजिकली डिलीवर हो जाएगा तभी माना जाएगा एंडोर्समेंट पूरा कंप्लीट माना जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी बोला जाता है इसको। रूल्स फॉर पर्टेनिंग द एंडोर्समेंट, अब क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अलोंग अलोंग क्या बोलते हैं अलोंग में, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज एंडोर्स्ड, जब भी एंडोर्स होता है, इट इज इफ देयर इज नो मोर स्पेस फॉर द फर्दर एंडोर्समेंट, कोई स्पेस बची नहीं चेक के पीछे कि आप और ज़्यादा नाम आगे लिख सको एंडोर्समेंट का, तो एक पेज उसके साथ अटैच किया जाता है और फिर लास्ट एंडोर्समेंट का उसमें डिटेल भरी जाती है। आप एक पेज अटैच कर सकते हो और उसमें डिटेल भर सकते हो कि ये चेक इस इंसान को पे करना है। सिग्नेचर होने कंपलसरी है, एंडोर्समेंट कंप्लीट नहीं मानते अगर सिग्नेचर नहीं होता। अगर आप जिसके नाम पे साइन है उसने सिग्नेचर नहीं किया तब तक आपका ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। करेक्ट इनिशियल एंड नेम, आप सही नाम डालोगे, सही अकाउंट नंबर डालोगे, सही मोबाइल नंबर डालोगे और सही साइन करोगे तभी प्रोसीड होगा चेक। मैरिड वुमेन, अब एंडोर्समेंट अगर कोई मैरिड वुमेन कर रही है तो MRS लगाना। नाउ MTRS लगा, शी विल बी हैविंग द साइन ऑफ लता कनन एंड द एंडोर्समेंट विल अपीयर एज। अब देखो यहाँ पर जो मिस्टर है तो मिस्टर लिखा है और अब यहाँ पे चेक किसके नाम से गया है, यहाँ पे लिखा है कि ये हस्बैंड नेम है, वाइफ ऑफ रमेश, मैं हूँ वाइफ रमेश की, उस नाम से ये है। और यहाँ पे मिस लिखा है, आपने किसको दिया है, अनमैरिड होगा तो मिस लिखोगे, मैरिड होगा तो क्या बोलते हैं वाइफ ऑफ लिखोगे आप पूरा कि किसकी वाइफ हो, और अनमैरिड हो तो डॉटर ऑफ लिखोगे। तो ये सब चीज़ें लिखना ज़रूरी होती है। इलिटरेट पर्सन अगर है तो अगर वो जो चेक ड्रॉ कर रहा है कि जो इलिटरेट है, व्हेन ही वांट्स टू एंडोर्स द थंब इम्प्रेशन होना उसका बहुत ज़रूरी है ताकि वो स्कैन करके विटनेस के रूप में जाए। अब फर्म पार्टनरशिप फर्म्स में क्या होता है, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज एंडोर्सिंग, अब फर्म अगर एंडोर्स कर रही है कोई चेक तो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। कंपनी एंडोर्स कर रही है तो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे कंपनी का नाम होगा और वो डायरेक्टर है क्या है वो होगा, यहाँ कंपनी यहाँ फर्म का नाम होगा, पार्टनर लिखा है, इंस्टीट्यूट होगा तो इंस्टीट्यूशन का नाम होगा और कौन कर रहा है, चेयरमैन। लिक्विडेटर होगा तो कंपनी का नाम होगा, ठीक है। और आपको लिखना है कि मैं लिक्विडेटर हूँ जो एंडोर्स कर रहा हूँ। एग्जीक्यूटर हो तो आप पूरा लिखोगे कि मैं एग्जीक्यूटर किस का बंदे का एग्जीक्यूटर हूँ मैं, अब मैं कहाँ से अपॉइंट किया गया हूँ, कोर्ट से अपॉइंट किया गया हूँ और मैं इसके लिए काम करता हूँ और इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ, पूरा डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। ट्रस्टी हो तो आपका नाम विथ योर ट्रस्ट नेम कि आपने कौन से ट्रस्ट के लिए आपने चेक डाला है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी इस केस में किसकी होती है, बी लाइक एन एजेंट एंड व्हेन द पावर ऑफ अटॉर्नी एंडोर्सेस टू द चेक व्हेन द नेम ऑफ प्रिंसिपल विल ही एंडोर्स। तो फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेरो प्रभाकर, किसके बिहाफ पे और किसको कर रहे हो, पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हो कि मैं इस बंदे के बिहाफ पे, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब मेरा चेक कोई और ड्रॉ कर रहा है मेरे बिहाफ पे, ठीक है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। MR और MRS डालना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर राजा, ये सब बकवास एग्जांपल दे रखे हैं, मतलब मिस्टर प्रीफिक्स आपको लगाना है और मिसेस प्रीफिक्स आपको लगाना है वुमेन के लिए, मैरिड हो तो, और MISS लगाना है इफ अनमैरिड हो तो। डिफेंस पर्सोनल मतलब यहाँ पे आप चेक ड्रॉ कर सकते हो ऐसे पर्सन के लिए जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल में काम करते हैं। तो पे टू मेजर विजय लिख दिया, द चेक विल बी एंडोर्स टू द मेजर विजय, डायरेक्ट लिख दिया विजय मेजर, ठीक है, पोस्ट का नाम और नेम। ब्लैंक एंडोर्समेंट वो होता है जहाँ पे सिग्नेचर करके आप रिवर्स साइड पे सिग्नेचर करके दे देते हो और अमाउंट वो सामने वाला अपने आप भरता रहता है। फुल एंडोर्समेंट वो होता है जहाँ पर आपने पूरा का पूरा हक सामने वाले को दे दिया है, कंप्लीटली आपने एंडोर्स कर दिया है। कंडीशनल एंडोर्समेंट वो होता है
आपने कोई कंडीशन डाल दी कि डिलीवरी होगी गुड्स जब आपको पेमेंट मिलेगा, जब आपका वो होगा, जैसे या फिर डिलीवरी होगी इस चेक की फिजिकली आपके पास, तभी ये लागू होगा। आपने कोई कंडीशन डाल दी एंडोर्समेंट में, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, आपने कोई रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि जब तक मेरे पास माल नहीं आएगा तब तक आप इसको बैंक में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ऐसा करके कुछ कंडीशन डाल दी, तो वो गया रेस्ट्रिक्टिव हो गया। सेंस रिसोर्स एंडोर्समेंट क्या होता है कि अगर वो डिसऑनर हो गया, एंडोर्समेंट अगर डिसऑनर हो गया मतलब आपके पैसे ही नहीं खाते में, आपने एंडोर्स कर दिया, थर्ड पार्टी गई आपके बैंक में डाला और वो डिसऑनर हो गया, तो बोलते हैं सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। तो पे टू राजू साइंस आपने डाला था उसमें, इन केस अगर डिसऑनर हो गया ये इंस्ट्रूमेंट, तो जो क्रिश कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर दिस एंडोर्समेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर क्रिश लाइबल नहीं होगा, जो फर्स्ट होल्डर है वो ही विल बी लाइबल फॉर द एक्शन। तो सेंस फेयर एंडोर्समेंट व्हेन द एंडोर्समेंट इन्फॉर्म द एंडोर्सी दैट एनी एक्सपेंस जो भी इनकर्ड होगा वो पेमेंट का कौन करेगा, मेरे अकाउंट से नहीं जाना चाहिए, आप खुद बेयर करो, आपने गलती करी है। तो सेंस पेरिस एंडोर्समेंट होता है। और फैक्यूलेटिव एंडोर्समेंट वो होता है जहाँ पे एंडोर्सर एक्सक्यूजेस एंडोर्सी फ्रॉम द परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपने बोला गया हो डिसऑनर के केस में कि मेरी इतनी लाइबिलिटी होगी, मैं इतना पे करूंगा, अगर मेरी लाइबिलिटी नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें फैक्यूलेटिव एंडोर्समेंट में आती है। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।